अभी मैंने एक रील्स डाली थी जिस पर मैंने बताया था कि जो शादी होती है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करती है। तो आपका जिस भी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा आपकी शादी हमेशा वहीं पर होगी, उसके सिवा कहीं नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आने लगे कि मेरा तो पति बिल्कुल खराब है, मेरी तो पत्नी बिल्कुल खराब है, तो हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही क्यों हमारी सोल किसी और सोल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे पिछले जन्मों में जिस भी आत्मा के साथ हमारा सबसे ज्यादा लेन देन पेंडिंग होता है, जिसकी वजह से ना तो मेरी गति हो रही है ना सामने वाले की गति हो रही है, तो ऐसी दो सोल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कि हम लोग साथ में आएंगे, उसमें से एक पार्टनर जो होता है वो डोमिनेटिंग रहेगा दूसरे पर, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो सर्वाइवर रहेगा। तो जिसने लेना होता है ना वो हमेशा डोमिनेटिंग का रोल अदा करता है, और जिसने देना होता है वो हमेशा सर्वाइवर का रोल अदा करता है। जैसे एक पति बहुत ज्यादा शराब पीता है और वो पत्नी की सुनता नहीं है, तो पति डोमिनेट कर रहा है अपनी पत्नी को। अब पति की जो आत्मा रहेगी वो हमेशा सुन्न रहेगी, उसे आप चाहे जितना मर्जी समझा लीजिएगा, उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। और जो पत्नी रहेगी वो सारी उम्र इस दुख से दुखी रहेगी कि मेरा पति दूसरों के जैसा अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि ये लेन देन का रिश्ता उन्होंने यहीं पर ही खत्म कर कर जाना है। यही सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि आप लेने के लिए हैं या देने के लिए। अगर आप इस चीज को कम करना चाहते हैं, आप कुछ सपोज कीजिए कि बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो जब भी वो व्यक्ति सामने वाला सो रहा हो, ठीक है, या फिर कभी भी उस व्यक्ति की फोटो आपके सामने आ जाए, तो हमेशा अपनी आंखें बंद कर कर अच्छे से उस फोटो को देखते हुए या फिर उस फोटो को अपने माइंड में याद करते हुए सॉरी बोलिएगा कि हे आत्मा, मेरा तुझसे जो भी उधार है मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ। आप मानिए मेरी बात, आपके सारे रिश्ते सुधर जाएंगे इतना करने पर, चाहे वो आपका सास के साथ है, चाहे आपका ननद के साथ है, चाहे आपका पति के साथ है। हर हर महादेव।